नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। कौन क्या है 2022 आज हम सब डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत जो हम डेटा दे रहे हैं आपको वो अगस्त 2022 तक अपडेटेड है और इनसे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और फाइनली जब आप वीडियो को पसंद करते हैं तो उसके बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने देश के राष्ट्रपति से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश में वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये नई नियुक्त हुई हैं। आप सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अगर महिला की बात की जाए तो महिला में सेकंड नंबर पे आती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद सेकंड नंबर पे, लेकिन पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू और इसके पहले ये झारखंड की गवर्नर थी। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम राजेंद्र प्रसाद की 2 कार्यकाल को जोड़ते हैं तो 16th हो जाता है, लेकिन अगर उनके 2 कार्यकाल को एक बार काउंट करते हैं तो 15th। ठीक है, इस तरह से 15वीं राष्ट्रपति हमारे देश की बनी है। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप सब जानते हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जो बने हैं जगदीप धनखड़ बने हैं और ये हमारे देश के 14वें वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बने हैं। इनके पहले कौन थे? एम वेंकैया नायडू थे। और आपको ये भी जानना चाहिए कि श्री जगदीप धनखड़ जो हैं इसके पहले कहाँ थे? तो इसके पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, और ये मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस यू ललित यानी उदय उमेश ललित। और ये किसके स्थान पे आएंगे? एनवी रमन्ना के। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 27 अक्टूबर से शुरू होगा, क्योंकि 26 अक्टूबर को एनवी रमन्ना रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सब जानते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री अमित शाह। और साथ ही साथ याद रखिएगा भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी जो है अमित शाह ही हैं। ठीक है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। और गृह मंत्री भी यही है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। और ये पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री है हमारे देश की। ठीक है, इस चीज को भी आप मेंशन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं और चीजों को। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा मंत्री इसके पहले क्या कहलाता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, और जो शिक्षा विभाग था वो कहलाता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और उसी तरह से हम सब जानते थे कि एचआरडी मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो अब उसे क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्री के तौर पे जाना जाने लगा है। तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो श्री अश्विनी वैष्णव है। और साथ ही साथ ये आईटी मिनिस्टर भी है। ठीक है, आईटी मिनिस्टर भी है, इस चीज को याद रखिएगा। भारत के कानून मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री किरण रिजिजू। और इसके पहले कौन थे? तो रविशंकर प्रसाद। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमन कुमार बेरी। और इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये योजना आयोग के स्थान पे आया है, आप सब इतना जानते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके पहले उपाध्यक्ष ही, तो वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वहीं अगर हम नीति आयोग के नए सीईओ की बात करते हैं तो ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। इसके पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे। ठीक है, इसके पहले कौन थे? अमिताभ कांत। चलिए अब देखते हैं गुप्तचर ब्यूरो यानी जिसे हम बोलते हैं आईबी। इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो तपन कुमार डेका जो है इसके नए प्रमुख बने हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसके नए प्रमुख बने हैं तपन कुमार डेका। अब देखिए रॉ यानी कि रिसर्च एनालिसिस विंग जो है हमारे देश की, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? सामंत गोयल। कौन बने हैं? सामंत गोयल। अब देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसके महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। चलिए प्रेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेस काउंसिल इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो न्यायमूर्ति रंजना देसाई बनी है। कौन? न्यायमूर्ति रंजना देसाई। और आपको मैं बता दूं कि ये सामंत गोयल जो आप देख रहे हैं
इनकी कार्यकाल, ठीक है, इनको एक्सटेंशन दिया गया है, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करी गई है। ये पहले से भी इस बैच पे है, इसी पे है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको बता दूँ आईबी के बारे में, यहाँ जो देख रहे हैं ये जो है आपके तपन कुमार डेका इन 1988 बैच के आईपीएस हैं, हिमाचल कैडर के, ठीक है, हिमाचल कैडर के। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं सीबीडीटी, इसके चेयरमैन कौन है? नितिन गुप्ता। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा, ठीक है, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त हुए हैं संजय अरोड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो ये है विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, अनिल बैजल के बाद बने हैं विनय कुमार सक्सेना। भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन है? के वेणुगोपाल। वहीं अगर हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो है तुषार मेहता। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो के वेणुगोपाल, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यह न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल जो है हमारे देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्री जगदीप धनखड़। आप सब जानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। चलिए, और उसी कारण इन्हें सैलरी भी दी जाती है। राज्यसभा में उपसभापति कौन है? तो है श्री हरिवंश नारायण सिंह। सभापति हैं जगदीप धनखड़ और हरिवंश नारायण सिंह, ये जदयू से हैं, ठीक है, और ये आपके उपसभापति हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये कांग्रेस से। चलिए और प्रश्नों को करते हैं। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो यह श्री पीयूष गोयल, ठीक है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वह श्री पीयूष गोयल। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा महासचिव कौन है? तो यह श्री उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है, यानी कि विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा में? तो श्री अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, और ये 25वें आयुक्त के तौर पे कार्यरत है, ठीक है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी बोलते हैं, कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह अभी वर्तमान में सीएजी हैं। और आपको पता होना चाहिए सीएजी जो है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। महालेखा नियंत्रक कौन है? महालेखा नियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में हमारे देश के कौन है? वीआर चौधरी, और हमारे देश के 27वें वायुसेना अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे हैं, और ये 29वें थल सेना अध्यक्ष है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार, और ये हमारे देश के 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी एनएसए जो बोलते हैं, ये हैं अजीत डोवाल, ठीक है। चलिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यह अनंत नागेश्वरन। और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, इसके निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यह यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रवर्तन निदेशालय जो कि काफ़ी चर्चा में भी रह रहा है पैसों की पहाड़ ढूंढने में, और इसे हम ईडी के तौर पर जानते हैं, इसके निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं।
वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के पहले, ठीक है, पहली महिला इसकी अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मैथ्यू। ठीक है, कौन थी, रोज मैथ्यू, इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो है एनके सिंह। और इसका कार्यकाल क्या है, 2020 से 2025। कर्मचारी चयन आयोग यानी जिसे हम बोलते हैं एसएससी, इसके अध्यक्ष कौन है, एस किशोर। ठीक है, एस किशोर जो है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, एसएससी में एस होता है, एस फॉर एस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एस किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम सेबी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो माधवी पुरी बुच इसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं ट्राई, इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर पीडी बाघेला। डॉक्टर पीडी बाघेला जो है वो ट्राई के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस से। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है, ए सोमनाथ। ठीक है, और इसके पहले कौन थे, के सिवन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है, देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को हम बोलते हैं DRDO और इसको बोलते हैं इसरो। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे आप थोड़ा सही कर लेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में NSE, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। वहीं बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है, तो है SS मुंद्रा। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके अध्यक्ष हैं SS मुंद्रा। तो इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट नई नियुक्तियां हैं और जो वर्तमान में जो बड़े पद पे काबिज हैं जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में आपको दी गई है। और उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद भी आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।